क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली बजट कार सुपर कार जैसे परफॉर्मेंस दे सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में कार मॉडिफिकेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोग यहाँ पर अपने बजट कार को ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं ना कि बड़े बड़े कार कंपनियां जैसे कि फरारी और लैम्बोर्गिनी भी हैरान रह जाए एक बार देखकर। ट्यूनिंग कल्चर जो कभी अमेरिका और जापान और जर्मनी तक ही सीमित था, वो अब इंडिया में भी अपना परचम लहरा रहा है दोस्तों। सोचिए, एक सिंपल मारुति स्विफ्ट, होंडा सिटी या फिर स्कोडा ऑक्टाविया सिर्फ कुछ ही मॉडिफिकेशन के बाद बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार पकड़ ले तो क्या होगा। सिर्फ यहाँ पर ECU रीमैप, टर्बो चार्जिंग और परफॉर्मेंस अपग्रेड से इन सभी की सभी गाड़ियों की परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ये सब अपग्रेड करने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो तैयार हो जाइए, हम इस वीडियो में यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं भारत के ऐसे टॉप 10 बजट कार्स जिनका यहाँ पर ट्यूनिंग पोटेंशियल एकदम जबरदस्त है और जिनको यहाँ पर सच में आप एक स्पीड डीमन में बदल सकते हैं। पहले नंबर पर आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो यहाँ पर आती है 1.2 लीटर के K सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ, वो भी 83 HP और 6000 RPM की पावर के साथ, जो कि टॉर्क जनरेट करती है 113 Nm की। और ये आती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दोस्तों, जो कि 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 12 सेकंड में पकड़ सकती है और जो कि माइलेज देती है 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर की। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अपग्रेडेबल ऑप्शंस के बारे में। ECU रीमैप, यानी कि इससे फ्यूल मैपिंग और इंजन रिस्पांस पे सुधार होता है, जिसमें की पावर 100 HP से बढ़ सकती है। टर्बो चार्जिंग, टर्बो लगाने से इंजन में ज्यादा एयर फ्यूल होता है, जिससे कि पावर और टॉर्क दोनों में सुधार आता है दोस्तों। बेहतर एग्जॉस्ट फ्लो से इंजन स्मूथली परफॉर्म करता है और थोड़ी पावर भी बढ़ जाती है इससे। स्पोर्टी सस्पेंशन अपग्रेड, कार की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हाई सस्पेंशन और लोअरिंग स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्विफ्ट का स्टॉक गियर बॉक्स 100 से 110 HP से ज्यादा पावर को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, जिससे लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ सकती है आपको। नंबर 2 पे आती है होंडा सिटी iV Tech और ID Tech। सबसे पहले iV Tech पेट्रोल वेरिएंट, जो आती है 1.5 लीटर के iV Tech नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ और जो कि पावर जनरेट करती है 119 HP की, वो भी 6600 RPM के साथ, जो कि आती है यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल CVT ट्रांसमिशन के साथ और टॉर्क जनरेट करती है 145 Nm की। और ये मात्र 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है, जो कि माइलेज देती है 15 से 18 किलोमीटर पर लीटर की। और अब आता है ID Tech डीजल इंजन, जो कि स्टॉक इंजन है 1.5 लीटर का ID Tech टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि यहाँ पर 100 HP की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है दोस्तों। और ये आती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 11 सेकंड में पूरी कर लेती है और यहाँ पर ये माइलेज भी निकाल कर दे देती है 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर ऑन रोड। अब यहाँ पर इसके लिए 4 अपग्रेडेबल ऑप्शन है। कोल्ड एयर इनटेक, इंजन को ज्यादा फ्रेश एयर मिलती है, जिससे की परफॉर्मेंस बढ़ती है। हाई फ्लो एग्जॉस्ट, ब्रेक प्रेशर को कम करने के लिए स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया जा सकता है, जिससे की थोड़ी पावर और टॉर्क बढ़ जाती है। ट्यूनिंग चिप्स, ECU ट्यूनिंग से पावर को 130 HP पेट्रोल में और 120 HP से ज्यादा डीजल तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4 पे आती है परफॉर्मेंस क्लच। ज्यादा पावर जनरेट करने के बाद क्लच स्लिपिंग की समस्या आ सकती है, इसी वजह से यहाँ पर परफॉर्मेंस क्लच को इंस्टॉल कराना सही रहेगा। अब इसके थोड़े ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं। iV Tech इंजन हाई RPM में पावरफुल होता है, लेकिन लो RPM में टॉर्क कम होने के कारण इनिशियल एक्सेलरेशन थोड़ा स्लो हो सकता है दोस्तों। नंबर 3 पे आती है स्कोडा ऑक्टाविया। ये यहाँ पर आती है 1.8 लीटर की टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि यहाँ पर 180 का हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और ये आती है 6 स्पीड मैनुअल / 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जो कि मात्र 7.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है और जो कि यहाँ पर माइलेज भी निकाल कर दिया करती है 14 से 16 किलोमीटर पर लीटर की। इसमें यहाँ पर आपको 4 अपग्रेडेबल ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1, ECU रीमैप। स्टेज 1 रीमैप से पावर 200 HP प्लस तक बढ़ सकती है, जिससे कि कार की स्पीड और पिकअप काफी बेहतर हो जाता है। नंबर 2, परफॉर्मेंस इंटरकूलर। इंजन को यहाँ पर ठंडा रखने के लिए बड़ा इंटरकूलर लगाया जाता है, जिससे कि टर्बो चार्जिंग ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। नंबर 3, हाई फ्लो फ्यूल इंजेक्शन। ट्यूनिंग के बाद ज्यादा फ्यूल सप्लाई के लिए हाई फ्लो फ्यूल इंटरजेक्टर लगाए जाते हैं। नंबर 4, टर्बो अपग्रेड। बड़े टर्बो की मदद से 250 प्लस HP तक का पावर निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। हाई पावर ट्यूनिंग के बाद स्टॉक सस्पेंशन पर्याप्त नहीं होता, जिससे कि कार की हैंडलिंग पर असर पड़ सकता है दोस्तों। नंबर 4 पे आती है VW ग्रुप की पोलो GT TSI। ये आती है 1.2 लीटर के टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि 105 HP की पावर और 175 Nm का टॉप जनरेट करती है। और ये आती है 7 स्पीड DSG यानी कि डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ, जो कि यहाँ पर 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 9.7 सेकंड में पूरी कर लेती है। अब यहाँ पर थोड़ा इसके अपग्रेडेबल ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके यहाँ पर स्टॉक ECU को ट्यून करके बूस्ट प्रेशर और फ्यूल मैपिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है।
जिसकी वजह से यहाँ पर इस कार की पावर 130 से 140 एचपी तक पहुंच जाएगी, बढ़ सकती है। यहाँ पर इंजन को ज्यादा हवा मिलने से बेहतर कंबस्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स और पावर बढ़ेगा। इस गाड़ी में जो 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स आता है ना, वो अपने आप में यहाँ पर एक खास चीज है, लेकिन ट्यूनिंग के बाद यहाँ पर गियर शिफ्टिंग और फ्यूल एफिशिएंसी और भी अलग स्तर पर चली जाएगी। अब इसके साथ साथ यहाँ पर इसके ड्रॉबैक के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि DSG गियर बॉक्स के रिलायबिलिटी के बारे में। यह ट्रांसमिशन फास्ट और स्मूथ होने के लिए जाना जाता है, लेकिन ज्यादा पावर अपग्रेड करने के बाद इसके क्लच पैड बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं और यहाँ पर कई पोलो GT मालिकों को DSG फेलियर का सामना करना पड़ा है। नंबर 5 पे आती है टाटा जेस्ट डीजल, जो कि स्टॉक इंजन के साथ आती है 1.3 लीटर की, और ये यहाँ पर 90 हॉर्स पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट किया करती है, वो भी 1750 से 3000 RPM तक। और ये आती है यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल AMT ट्रांसमिशन के साथ, जो कि 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 13 सेकंड में पकड़ सकती है, और जो कि माइलेज यहाँ पर आपको निकाल के देगी 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर की। अब यहाँ पर इसके 3 अपग्रेडेबल ऑप्शन है। ECU रीमैप, इससे पावर को यहाँ पर 110 से 120 HP तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि थ्रोटल रिस्पांस बेहतर होगा। टर्बो अपग्रेड, बड़े टर्बो से ज्यादा एयर फ्लो मिलेगा, जिससे कि यहाँ पर पावर और टॉर्क बढ़ जाएगा। नंबर 3 परफॉर्मेंस क्लच, अपग्रेडेड क्लच ज्यादा टॉर्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। अब इसके ड्रॉबैक के बारे में भी बात कर लेते हैं। ज्यादा पावर के बाद हाई स्पीड रिलायबिलिटी कम हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नंबर 6 पे आती है Hyundai Verna 1.6 CRDI, जो कि यहाँ पर आती है 1.6 लीटर की CRDI टर्बो डीजल इंजन के साथ, वो भी 126 हॉर्स पावर और 260 Nm के टॉर्क के साथ। और इसमें यहाँ पर दोनों 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 10 सेकंड्स में पकड़ लेती है, और ये आपको माइलेज देती है 19 से 22 किलोमीटर पर लीटर की। अब इसके भी यहाँ पर 3 अपग्रेडेबल ऑप्शन है। पहला हाइब्रिड टर्बो, ज्यादा बूस्ट और कम टर्बो लैग के लिए टर्बो अपग्रेड। परफॉर्मेंस ECU ट्यूनिंग, इससे पावर 150 से 160 HP तक बढ़ जाती है। और तीसरा बड़ा इंटरकूलर, इंजन को ठंडा रखने के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि ईंधन खपत, ज्यादा टर्बो बूस्ट के कारण माइलेज पर असर पड़ सकता है। नंबर 7 पे आती है दोस्तों महिंद्रा थार M-Hawk 130/150, जो की आती है 2.2 लीटर के M-Hawk टर्बो डीजल इंजन के साथ, जो की जनरेट करती है यहाँ पर पावर 130 से 150 हॉर्स पावर की, और वो भी 300 से 320 Nm के टॉर्क के साथ, जो की आती है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यानी कि ट्रांसमिशन के साथ, जो कि यहाँ पर 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 10 से 11 सेकंड में पकड़ लेती है, और ये यहाँ पर आपको माइलेज 12 से 15 किलोमीटर पर लीटर की दे देती है। वैसे ये गाड़ी पहले से ही अपग्रेडेड आती है, लेकिन आपको अगर अपग्रेड करना है तो इसके अंदर भी अपग्रेडेबल ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि नंबर 1 आफ्टर मार्केट टर्बो, ज्यादा पावर और टॉर्क के लिए बड़े टर्बो की जरूरत होती है, इससे पावर यहाँ पर 170 से 180 HP तक बढ़ सकती है। नंबर 3 परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट अपग्रेड से ब्रेक प्रेशर यहाँ पर कम होगा और इंजन की ब्रीथिंग बेहतर होगी। अब इसका यहाँ पर ड्रॉबैक ये है कि अगर ट्यूनिंग सही नहीं की गई है तो लो RPM पर टॉर्क लॉस हो सकता है, जिससे कि ऑफ रोडिंग में दिक्कत आ सकती है आपको। नंबर 8 पे आती है फिएट अबार्ट पुंटो, जो कि यहाँ पर 1.4 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो कि जनरेट करती है पावर 145 हॉर्स पावर की और 212 Nm के टॉर्क। ये आती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि यहाँ पर 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 8.8 सेकंड में पकड़ सकती है, और जो कि यहाँ पर आपको माइलेज देगी 14 से 16 किलोमीटर पर लीटर की। अब यहाँ पर इसके अपग्रेडेबल ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस रीमैप, पावर को यहाँ पर 170 से 180 हॉर्स पावर तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी मदद से फ्यूल सिस्टम अपग्रेड, बड़े फ्यूल इंजेक्टर और हाई फ्लो फ्यूल पंप की जरूरत होगी। यहाँ पर आपको हाई बूस्ट टर्बो, ज्यादा बूस्ट से ज्यादा पावर मिलेगा, लेकिन इंजन को मजबूत बनाना होगा आपको। अब यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक है, हल्की कारें ज्यादा स्पीड पर बेहतर कंट्रोल देती है, लेकिन यहाँ पर पुंटो का वजन ज्यादा होने के कारण एक्सेलरेशन पर असर पड़ सकता है। नंबर 9 पे आती है रेनॉल्ट डस्टर AWD 1.5 DCI, जो कि यहाँ पर आती है 1.5 लीटर के टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन के साथ, और जो कि पावर जनरेट करती है 110 HP की, वो भी 245 Nm के टॉर्क के साथ। और ये यहाँ पर आती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 11 सेकंड में पकड़ सकती है, और ये आपको माइलेज अराउंड 16 to 20 किलोमीटर पर लीटर की दे देगी। अब यहाँ पर इसके 3 अपग्रेडेबल ऑप्शन है। पहला रीमैप, पावर को यहाँ पर 130 से 140 HP तक बढ़ा सकती है। आफ्टर मार्केट टर्बो, ज्यादा एयर फ्लो के लिए
टर्बो अपग्रेड और हाई फ्लो एग्जॉस्ट इंजन ब्रीथिंग को बेहतर करने के लिए जरूरी। अब यहाँ पर इसके दो ड्रॉबैक आ जाते हैं। AWD सिस्टम की लिमिटेशन, ज्यादा पावर AWD सिस्टम पर दबाव डाल सकती है। सस्पेंशन अपग्रेड की जरूरत, हाई स्पीड रिलायबिलिटी के लिए बेहतर शॉक एब्सॉर्बर लगाने पड़ेंगे आपको। और हमारे लिस्ट में यहाँ पर आखिरी नंबर पर यानी कि नंबर 10 पे आती है मारुति सुजुकी बलेनो RS, जो आती है यहाँ पर 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि यहाँ पर जनरेट करती है 102 हॉर्स पावर, वो भी 150 Nm के टॉर्क के साथ। ये कार यहाँ पर आती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि 0 to 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 10 सेकंड में पकड़ सकती है। और ये आपको माइलेज देती है ऑन रोड 17 से 20 किलोमीटर पर लीटर की। अब इसके भी यहाँ पर 3 अपग्रेडेबल ऑप्शन है। टर्बो रिमैप, पावर को 130 से 140 HP तक बढ़ा सकती है। नंबर 2, फ्यूल सिस्टम ट्यूनिंग, बड़े इंजेक्टर और फ्यूल पंप्स को अपग्रेड करने पड़ेंगे यहाँ पर आपको। और तीसरा आता है परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, बेहतर एग्जॉस्ट फ्लो से इंजन रिस्पांस बेहतर होगा। और इसके यहाँ पर दो ड्रॉबैक भी आ जाते हैं इसके साथ साथ। पहला, लाइट वेट बॉडी, ज्यादा पावर के बाद हाई स्पीड रिलायबिलिटी पर असर पड़ेगा। नंबर 2, फ्रंट व्हील ड्राइव लिमिटेशन, ज्यादा पावर पर व्हील स्पिन बढ़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप भी बजट कार में सुपर पावर जैसी पावर और स्पीड लाना चाहते हो तो इन टॉप 10 कारों में से किसी एक को चुन के आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। सही ट्यूनिंग और अपग्रेड के साथ आपकी कार एक बीस्ट बन सकती है। और अगर यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।